टोनी जंगल के पक्षियों के लिए घोंसले बनाने का काम करता था। वह बहुत ही दयालु और निस्वार्थ था। कई बार तो वह पक्षियों को मुफ्त में ही घोंसले बनाकर दे देता था। टोनी जी, मैंने मीनू मौसी से बात की है। मौसम के जानकार पक्षियों ने चेतावनी दी है कि इस बार बारिश बहुत ही भयंकर होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए घोंसले बनाते बनाते आप अपने ही घोंसले की मरम्मत करना भूल जाएं। अरे टुनटुनी, तुम खामखा ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल जरूर अपने घर की मरम्मत कर लूँगा। पर आज मुझे पहाड़ी वाले जंगल में एक जरूरी काम से जाना है। शायद आने में थोड़ा देर हो जाए। तुम केकू और पिंकी का ध्यान रखना। टोनी पहाड़ी वाले जंगल की ओर निकल जाता है। शाम होते होते मौसम बिगड़ने लगता है। तेज हवाएं, गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। माँ, ये कैसी भयंकर आवाज़ थी और आसमान में वो चमकती चीज़ क्या थी? मेरे प्यारे बच्चों, वो चमकती चीज़ बिजली थी। तुम दोनों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ है ना तुम्हारे पास? हाँ माँ, हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे। वैसे भी पापा आज घर पर नहीं हैं। टुनटुनी अंदर से चिंतित थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मीनू मौसी, आप यहाँ इतनी बारिश में? टुनटुनी, मेरा घोंसला पूरी तरह से ढह गया है। सब कुछ बह गया। क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? क्यों नहीं मौसी, आपने तो हमेशा मेरी मदद की है। आप यहीं रहें हमारे साथ, एकदम सुरक्षित। टोनी कहाँ है टुनटुनी? कहीं दिख नहीं रहा। वही तो डर है मीनू मौसी। वो पहाड़ी वाले जंगल गए हैं, पता नहीं कैसे होंगे। और हमारा घोंसला भी बहुत कमज़ोर है। मुझे डर है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। तभी छत का एक बड़ा हिस्सा गिर जाता है और पानी घर के अंदर आने लगता है। मीनू मौसी, जल्दी आप कीकू को लेकर बाहर चलो। मैं पिंकी को लाती हूँ। चारों बारिश में भीगते हुए पेड़ की एक टहनी पर जाकर बैठ जाते हैं। टुनटुनी, बच्चों को ज़्यादा देर तक बारिश में नहीं रखना चाहिए। तो किसी से मदद मांग कर देख। हाँ मौसी, मैं अभी कालू भैया के पास जाती हूँ। कालू भैया, कृपया दरवाज़ा खोलिए, मेरी मदद करें। अरे, ये कोई हवेली थोड़ी ना है जो सबको जगह दे दूं। चलो हटो यहाँ से। मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे माफ़ करना। अच्छा, चलो मोंटू के पास चलती हूँ। टुनटुनी, मेरा घोंसला भी बहुत कमजोर है। अगर तुम सब आए तो गिर जाएगा ये। माफ करना मुझे। मोंटू खिड़की बंद कर लेता है। टुनटुनी लौट आती है। मीनू मौसी, सब मतलबी हैं। किसी को हमारी कोई परवाह नहीं। मैंने टोनी जी के साथ मिलकर इन सब की कितनी बार मदद की थी। टुनटुनी, हमने हमेशा सबके साथ अच्छा किया है। भगवान हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आओ, हम दोनों मिलकर बच्चों को पंखों में छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है, भूख भी लगी है। टुनटुनी, क्या तुमने बच्चों को कुछ खाने को नहीं दिया था? नहीं मौसी, दोनों बच्चे टोनी जी के साथ खाना खाने की जिद कर रहे थे।
अब तो सारा राशन भी खराब हो गया। अच्छा तो चलो, मैं एक रास्ता जानती हूँ। वे एक विशाल पेड़ के पास पहुँचते हैं। पेड़ राजा, अपनी आंखें खोलो और हमारी मदद करो। अरे मीनू और टुनटुनी, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ? पेड़ राजा, हमारा घर बारिश में टूटकर बह गया है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। क्या तुम हमारी मदद करोगे? कैसी बात करती हो? तुम दोनों ने तो कई बार जंगल के पक्षियों की मदद की है। मुझे भी तो कई बार कटने से बचाया है। आओ मेरे होल में शरण ले लो, यहाँ फल भी है खाने को। सब अंदर आकर चैन की सांस लेते हैं और फल खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। रात बीत जाती है। सुबह हल्की रोशनी के साथ बारिश थम जाती है। मीनू मौसी, मैं पहाड़ों वाले जंगल जा रही हूँ टोनी जी को ढूंढने। पता नहीं वो कैसे होंगे, कुछ खाए भी होंगे या नहीं। तब तक आप बच्चों का ध्यान रखना। माँ, हमें भी चलना है आपके साथ। देखो, अब तो हम उड़ भी सकते हैं। टुनटुनी सहमत हो जाती है बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। फिर वे तीनों निकल पड़ते हैं टोनी को ढूंढने, जो पहाड़ी वाले जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ था। टुनटुनी, मैं बहुत परेशान था। मैं निकलने वाला ही था कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। मुझे निकलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं अभी निकल रहा था कि तभी तुम सब यहाँ आ गए। टोनी जी, मैंने कहा था ना कि समय पर घर की मरम्मत कर लो, पर आपने मेरी एक न सुनी। हमारा घर टूटकर पानी में बह गया। बच्चे आधी रात तक बारिश में भीगते रहे। अरे नहीं, फिर तुम सब कहाँ रहे रात भर? टुनटुनी टोनी को सब बताती है और फिर वे चारों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबूंदी भी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम पेड़ के होल में रह लेंगे, वो बहुत बड़ा है। हाँ पापा, और वहाँ पर बहुत सारे मीठे फल भी हैं खाने को। चारों पेड़ के होल में पहुँचते हैं, जहाँ मीनू मौसी भी बैठी हुई थी। मैं तो डर ही गई थी कि कैसे होगे तुम सब, पर अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो। चलो अब यहाँ आओ, फल खा लो, पेड़ ने दिए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। देखते ही देखते बारिश भी शुरू हो जाती है। टुनटुनी और बाकी सभी सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा राशन, मेरा घर, कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, गौरी गौरी मेरा हाथ पकड़ो। अब मीनू मौसी, ये आवाज़ तो गौरी और कालू की लग रही है। शायद कुछ हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। कोई मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। अरे नहीं, गौरी तो डूब रही है, मैं अभी उसे बचाकर लाती हूँ। टुनटुनी तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और गौरी को बचा लेती है, पर जंगल का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था। सभी पक्षी के घर पानी में तितर बितर हो गए थे। टुनटुनी गौरी को लेकर पेड़ के पास पहुंचती है
फिर इतने में ही उसे मोंटू की आवाज़ सुनाई देती है। कोई कोई मेरी मदद करो, मैं अपने घर में फंस गया हूँ, कोई तो मेरी मदद करो। मीनू मौसी, यह मोंटू की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ऐसा लगता है वो जो पानी में घर बह रहा है उसमें से ही आ रही है। हाँ, ये मोंटू का ही घर है। देखो, घर के बाहर उसके कुछ पंख भी बिखरे हैं। बचाओ मुझे, बचाओ, मेरा दरवाजा जाम हो गया है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा। लगता है मोंटू की जान खतरे में है, मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। टुनटुनी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, और मैं भी। फिर वे तीनों मोंटू को बचाते हैं और बारी बारी सभी पक्षियों को बचाकर पेड़ के होल में ले आते हैं। टुनटुनी का साहस देखकर सभी पक्षियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। टुनटुनी बहन, मुझे माफ कर दो, ये जानते हुए कि तुम अपने बच्चों के साथ रात भर बारिश में भीगती रही, फिर भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद के लिए दौड़ पड़ी। हाँ टुनटुनी, मुझे भी माफ कर दो, ये जानते हुए कि टोनी भैया घर पर नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफ़ी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना ही सबसे बड़ा पछतावा होता है। मैंने आप सभी को माफ़ किया। टुनटुनी ने माफ़ कर दिया, मतलब मैंने भी माफ़ कर दिया, लेकिन याद रखना, हम सब एक दूसरे के दुख सुख के साथी हैं, इसलिए दोबारा ऐसा ना करना। तो देखा दोस्तों, अच्छाई का फल जरूर मिलता है, इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटो, क्योंकि वक्त कभी भी पलट सकता है।